सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मन से और आंख से पाप होता है। आंख गलत दृश्य देख लेती है, मन तत्काल निर्णय करता है, फिर पाप हो जाता है। तो मन और आंख को अच्छे से अच्छे दृश्य दिखाइए। घर में अच्छा फोटो लगाइए, श्री राम श्री कृष्ण की फोटो लगाइए। मन कब खराब हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। मन की स्थिति कब खराब हो जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। कन्नौज ग्राम में कानकुब्ज प्रदेश में अजामिल नाम के ब्राह्मण जी रहते थे। वेद प्रांगत था महाराज, ज्ञानी था। उनके पिताजी ने कहा बेटा जाओ जंगल से लकड़ी लेकर के आना, हवन करेंगे। अब वो जंगल गया महाराज लकड़ी लेने के लिए। अजामिल जैसे लकड़ी की गट्ठा लेकर के आ रहा था तो एक कर्णिका नाम की बेश्या शराब पी करके पड़ी थी और उनके हाव भाव को देख करके उनका मन बदल गया और उनसे वादा कर लिया आज से तुम मेरी पत्नी हो, चलो। हाँ, पत्नी भी बना लिया उनको और पत्नी बना के घर में ले आया। उनके पिताजी ने कहा बेटा ये कहां से उठा करके लाए हो, शराब की गंध आ रही है, ये शराब पी करके आई है, हम ब्राह्मण हैं, हटाओ इनको। नहीं पिताजी मैं इनको हटा नहीं सकता, मेरी पत्नी है ये, तुम मेरे घर से निकल जाओ। अजामिल ने कहा मैं आपके घर से निकलने के लिए अभी तैयार हूं। उनके प्रथम पत्नी आ गई, उनके दो बेटे आ गए। पिताजी हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? उनके पत्नी ने कहा हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? अरे तुम मेरे पत्नी नहीं हो, पत्नी मेरी ये है, तुम मेरे बेटे नहीं हो, इससे मेरा पुत्र आगे होगा, भगो यहां से। लात मार के उनको निकाल दिया महाराज और अजामिल दूर चला गया, गांव से दूर, कन्नौज ग्राम से। अब वहां जाकर के माला लेकर के जाप करने लग गए, हरे राम 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 हरे हरे। कणिका ने कहा ओ महाराज जी माला वाला से काम चलने वाला नहीं है, तो मेरे लिए अच्छे अच्छे गाने लाओ, अच्छे अच्छे साड़ी लाओ, तब तो मैं आपके पास रहूंगी। मैं नहीं तो 9-2-11 यहाँ से दूसरी जगह अच्छे और पति मिल जाएंगे मुझे। देखिए प्रेम भी ऐसा होता है महाराज, किसी एक व्यक्ति को हम धोखा दे रहे हैं ना तो दूसरे को बिल्कुल धोखा दे देंगे। उन्होंने कहा मैं भी तुझे धोखा दे करके चली जाऊंगी। उनको रखने के लिए महाराज चोरी करना पड़ा। कम समय में 3 जो सूत्र हैं, जल्दी, ज्यादा और जैसा, ये 3 नियम में जो पैसा कमाता है महाराज उनमें गलती हो ही जाती है। सबसे पहला जल्दी, जल्दी पैसा मिले। दूसरा ज्यादा, ज्यादा पैसा मिले। ये तीनों जो सूत्र हैं इसमें व्यक्ति गलती करता ही है। जल्दी, ज्यादा और जैसा। व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जैसा भी हो देखा जाएगा लेकिन पैसा तो मिले। बोलो भागवत महापुराण की जय। जल्दी, ज्यादा, जैसा उन्होंने अपना लिया नियम महाराज। चोरी करने लगा, ऐसे करते करते जीवन निर्वाह किया। उनके 9 पुत्र हो गए। एक दिन 4 संत अयोध्या से वृंदावन जा रहे थे और उन्होंने अयोध्या से वृंदावन जैसे उनका आगमन हुआ, संध्या कालीन महात्माओं ने अजामिल के दरवाजे पर खड़े हो गए चिमटा लेकर के, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जाप करने लगे महाराज। कर्णिका फट से बाहर आई, हरे हरे साधु संत महात्मा हमारे दरवाजे में खड़े हैं, जो आज तक कोई भी व्यक्ति हमारे घर में नहीं आता, साधु महात्मा खड़े हैं, अंदर बुला ली महाराज। कणिका ने कहा साधु महात्माओं भोजन कराऊंगी, मेरे हाथ से खाओगे आप? तो साधु संत जात पात नहीं देखते। हाँ, उन्होंने कहा बेटी, वो क्या जाने की बेस्या है। उन्होंने कहा बेटी, जैसे उन्होंने बेटी कहा महाराज, कणिका की हृदय गदगद हो गई कि कोई पुरुष तो मुझे मिले बेटी कहने वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनका मन साफ हो गया। भोजन बनाई और भोजन बना करके उनको खिलाई महाराज। अब जैसे भोजन करके खिलाई, सुंदर उनके लिए आसन लगा दिया गया, आसन पर उसको सुंदर रहने की व्यवस्था दी गई। अजामिल रात्रि देर रात में चोरी करके घर आया। एक बकरे को काट करके उनके सिर को गले में लपेट के अतड़ी को आ रहा था घर। ऐसा था वो ब्यादा। 4 बजे उठ गए महाराज। उन्होंने फिर भजन कीर्तन शुरू, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जाप आरंभ कर दिया।
सवेरा होती उन्होंने कहा बेटी हम तुम्हारे घर के अन्न खाए हैं, साधु ब्राह्मण किसी के घर का अन्न खाता है तो उनका कल्याण करके ही हो जाता है। वहां से जाते हैं तो खाली नहीं जाते हैं, कुछ दे करके जाते हैं। तो हमसे आशीर्वाद ले लो। कणिका ने विचार किया, अपने पति के पास गई, चलो जी चलो, उठो उठो उठो, हमारे घर महात्मा साधु संत आए हैं, चलो उनसे आशीर्वाद देना। अब कणिका के कहने पर महाराज अजामिल आया और अजामिल ने कहा, महात्माओं क्या चाहते हो? महात्माओं ने कहा कि हम तुम्हारे घर से अन्न जल पान किए हैं, कुछ दक्षिणा दे दो, कुछ दक्षिणा दे दो, भोजन कराए हो आप, और जब आप दक्षिणा दोगे तो हम आपका आशीर्वाद देकर के जाएंगे। भैया चोर का दिमाग चोर में ही लगा रहता है, चोरी करने में। एक महात्मा उसी दृश्य को अलग देखता है। एक संत गया और संत ने झरोखे को देख करके, उस झरना को देख करके कहा, अरे अरे कितना शांत जगह है, यहां मैं जाप करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मन से मैं जाप कर सकता हूं। यहां सुनसान जगह है, झरना, पानी बह रहा है, आवाज आ रही है, इतना सुंदर और रम्य जगह। एक संत ने कहा। अब एक कामी पुरुष ने गया तो उन्होंने क्या कहा, अरे अरे मैं अपने प्रेमिका को यहां लाता तो कोई नहीं देखता, आराम से यहां पर हम दोनों का प्रेम बनता। एक चोर गया महाराज उसी जगह में, तो चोर ने क्या कहा, अरे अरे इतना सुंदर सुनसान जगह, कहीं की राजाओं की माल खजाना को चोरी करके यहां गड्ढे करके मैं गाड़ सकता हूं, कोई नहीं जान पाएंगे। व्यक्ति एक ही है, तीनों का विचार अलग अलग है। तो जैसा विचार बनता है वैसा हमारा मन बनता है, मन से ही विचार उत्पन्न होता है, और विचार से विकार, यदि विकार की ओर जाए तो सुविचार, कुविचार, दो प्रकार के विचार प्रकट होता है। तो उनका विचार कैसा रहा ध्यान दीजिएगा। महात्मा जी तुम मेरी घर में दक्षिणा लोगे? हाँ आपके घर में दक्षिणा लेंगे हम। ओ महात्माओं, तुम्हारे सोने की चिमटा, सोने की खड़ाऊ, सोने के कमंडल में लूटा नहीं, मेरी दक्षिणा है, जाओ। महात्माओं ने कहा हमें प्राप्त कर लिए, हम तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और बेटा होगा, इनका नाम नारायण रखना। अजामिल ने कहा क्या नाम? नारायण, तुम नारायण रखना। अब कणिका ने मुस्कुराई महाराज, अजामिल समझ गए कि हाँ मुस्कुरा रहे, इसके मतलब ये गर्भवती है। महात्मा चले गए महाराज आशीर्वाद देकर के, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब जैसे पुत्र हुआ कुछ माह बाद, तो छोटा बेटा को पिता ज्यादा प्रेम करता है। यदि दो बेटा हो तो बड़ाओं को, जितने बड़े हैं सबको माँ ज्यादा प्रेम करती है, और यदि तीन हो तो बीच वाले को भगवान प्रेम करते हैं। मंझला ही भगवान का भक्त होता है। छोटे को तो बाप ने अपना लेता है, और बड़ा को मैया अपना लेती है, और बीच वाले को मेरे गोपाल अपना लेते हैं। हम महाराज भोजन करने के लिए जाते हैं, नारायण बेटा आओ भोजन करेंगे, शयन करने के लिए बेटा नारायण आओ सोएंगे। नारायण नाम रखा गया था ना उनका पहले से। चोरी करने के लिए जाता बेटा नारायण, मैं अमुक दिशा से चोरी करने के लिए जा रहा हूं, चोरी करके आता बेटा नारायण, मैं इतने चोरी करके आया हूं। प्रत्येक कर्मों में नारायण नारायण नारायण, दुखावसाने सुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। और भगवान के नाम तो आग की तरह महाराज, आप जानबूझ करके छुओ या अनजान से छुओ, आपके हाथ में जलन होगी। आग हाथ में पकड़ोगे आग को तो पर भी जलन, उनके किनारे से जाओगे तो पर भी जलन। नाम की महिमा है। यमराज ने अपने दूतों को भेजा, जाओ जाओ अजामिल को लेकर के आना। अजामिल को लेने के लिए गए यम के दूत। आप लोग गरुड़ पुराण सुने होंगे, यम के दूत कैसे दिखाई पड़ते हैं? हाँ गरुड़ पुराण तो आप सुने हैं ना माताएं, बड़ा बड़ा आंख, बड़ा बड़ा सीना, एकदम लंबे हट्टे तगड़े मजबूत, हाथ में डंडा लिए हुए रस्सी हुए लेकर के आते हैं पापी आत्मा को ले जाने के लिए। अब ऐसी स्थिति में अजामिल को लेने के लिए आ गए महाराज, तो छोटा बेटा उनका आंगन में खेल रहा था। नारायण बचाओ, मेरी परमात्मा की ऐसे कृपा हुई महाराज, अजामिल मृत्यु के समय मुझे पुकार रहे हैं। अपने दूतों को उन्होंने भेज दी, जाओ 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 अजामिल मुझे पुकार रहा है। कितने दयालु हैं दिन बंधु दीना सागर, करुणा के सागर।
बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जय। अजामिल ने अपने नाम, अपने बेटे का नाम लिया और भगवान ने इतने बड़ी कृपा कर दी महाराज, जय विजय से सुशील को उन्होंने भेज दिया, जाओ जाओ लेने के लिए जाओ। यम के दूत को देख करके डरावनी स्थिति में भगवान के दूत आ गए, इतने सुंदर यक्षों की तरह महाराज, कवच कुंडल मकुट लगे हुए। अजामिल ने देखा, अरे दो और आए हैं, दो पहले आपस में चर्चा हो रही है। भगवान के दूत, यमराज के दूत, यमराज के दूत करे हम लेके जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा ठहरो, तुम लेके कैसे जाओगे, हम लेके जाएंगे। कैसे? अरे इन्होंने जीवन में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया है, न जाने कितने मांग उजाड़ दिया, न जाने कितने घर उजाड़ दिए, हम इसको लेके जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा यम के दूतों से, सावधान, मृत्यु के समय नारायण का नाम यदि वाणी से निकला जाए तो हमारा अधिकार होता है ले जाने का, हम लेके जाएंगे। यम के दूतों ने कहा सावधान तुम हो जाओ, दोनों में युद्ध हो रहा है, तुम सावधान। ये नारायण का नाम अपने बेटे का नाम रखा है। तब भगवान के दूतों ने कहा तुम सावधान होकर के सुनो, क्या अजामिल अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया है तो क्या भगवान का नाम इसमें आ गया है कि भगवान का नाम पहले से था? यम के दूतों ने कहा हाँ, भगवान का नाम तो पहले से था, हाँ, नारायण का नाम पहले से। ध्यान दीजिएगा, श्री राम, श्री घनश्याम, श्री गोपाल, केशव, माधव, अच्युत, दामोदर, जितने नाम हैं ये सदयुग से चलते आ रहे हैं, इसलिए नाम कभी मिटेगा नहीं महाराज, ये सदियों से चलता रहेगा। बहुत से व्यक्ति भागवत को भी कहा करते हैं, हाँ 2-4 दिन अभी मौसम लगा है भागवत का, अरे ये मौसम ही है सब मौसम में कथा होगी, ये कभी बंद नहीं होगी कथा, भागवत कभी बंद नहीं होगी, भगवान का नाम कभी बंद नहीं होगा, ये सदियों से चलते आ रहा है, सदियों से चलेगा, आगे भी चलेगा। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सब में भगवान का नाम चलेगा। ये सब प्रसंग को सुन करके महाराज अजामिल गंगा के किनारे गया और भगवान को प्रार्थना किया, हे प्रभु मैं बेश्यागामी हूँ, हे प्रभु मैं शराबी हूँ, हे प्रभु मैं हत्यारा हूँ, और आपकी इतनी बड़ी कृपा मुझ पर, मैंने अपने पुत्र का नाम पुकार लगाया नारायण, और आपकी इतनी बड़ी कृपा प्रभु, हे प्रभु ये नाम मेरे मुख से कभी ना जाए।